साकार बरस रहा है तेरा प्यार। महक रही खुशबू कण कण में, चहक रहे भंवरे मधुबन में। ओ महक रही खुशबू कण कण में, चहक रहे भंवरे मधुबन में। डाली डाली पर हरियाली, एक हिमाली है उपवन में। फूलों के पत्ते पत्ते पर, फूलों के पत्ते पत्ते पर, जीवन के मधु का संचार। हे सर्वेश्वर हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। सांझ सकारे चांद सितारे, लय में घूम रहे हैं सारे। ओ सांझ सकारे चांद सितारे, लय में घूम रहे हैं सारे। नील गगन की धूप और छाव में, उत्सव के घुंघरू हैं सारे। जीवन के हैं रंग हजारों, जीवन के हैं रंग हजारों। तेरी लीला अपरंपार। हे सर्वेश्वर हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। हे सर्वेश्वर हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। आँख जिसे है वो देखेगा, आँख जिसे है वो देखेगा। कितना सुंदर है संसार। हे सर्वेश्वर हे साकार, बरस रहा है तेरा प्यार। ओशो love you, Osho, we love you, Osho, we love you, Osho, we love you। प्रणाम मित्रों, आज की शाम बंदगी में आप सबका स्वागत है। वेरी गुड। चलिए सबसे पहले हम गुरु और गोविंद से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद वार्ता करेंगे। ओम
अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें। जी, कैसे हैं आप लोग? अनुराधा जी, कृष्णा जी, ब्रिजबाला, रचना जी, होप यू आर ऑल फाइन। आज सेशन है क्वेश्चन आंसर और ध्यान का। आपके पास कोई सवाल है तो आप प्रणाम पूछिए। स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है जी कि चाहे हम कितना भी किसी चीज पे फेथ रखें, विश्वास रखें, राइट। तो फिर भी कई बार मन मतलब जो है बेचैन हो जाता है, चाहे वो संसारिक उसको लेके हो, चाहे जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर हो। जी तो जैसे कि अब अभी स्वामी जी बैठे थे, मेरे हस्बैंड, जी तो उनसे यही बात हो रही थी कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा बड़े सपने देखता है जी तो जो शायद अपने दायरे में नहीं आते, तब हम परेशान होते हैं। सबसे बढ़िया बात है वो सपने ही ना देखो, तो वो रिलैक्स रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी तरह। तो हाँ मेरे साथ हमेशा आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हर एक को अधिकार है, वो चीज हो सकती है, मिल सकती है। तो जी क्या ये सही है कि हमें नहीं देखने चाहिए? चाहे वो अपनी आध्यात्मिक, दोनों के बारे में मेरा ये प्रश्न है। चाहे जी वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा है कि हम ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम जो जानना चाह रहे हैं वो जान सकते हैं। इसी तरह संसार में भी है कि अगर हम अपने बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं, अपने लिए जो सोच रहे हैं, अगर हम कोशिश करें तो वो हमें मिल सकता है। लेकिन वो कहते हैं उसमें परेशानियां बहुत आती हैं, तो फिर नेचुरल है, आप बेचैन हो गए ही होगे। जी तो इस बारे में मेरे को बताइए आप। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, सबके लिए बहुत हितकारी है। हम सबको इसमें अपने मन का विकास, अपनी बुद्धि का विकास करने में बहुत सहयोग मिलेगा। पहली बात, मनुष्य मनुष्य इसीलिए है कि उसके पास सपने देखने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, विजुअलाइज करने की क्षमता है, भविष्य को इमेजिन कर सकता है। पशुओं के पास या किसी और जीव के पास, वृक्षों के पास, पंछियों के पास ये क्षमता नहीं है। मेडिकल साइंस ने अभी अभी पता लगाया है, कोई 150 साल पहले, कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे नया हिस्सा है, जिसे वो नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इमेजिनेशन के लिए है, विजुअलाइजेशन के लिए है, सपना देखने के लिए है। और मनुष्य का सारा विकास, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, वो इसी स्वप्न देखने की वजह से डेवलप हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे कि पुरानी से पुरानी जो हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, सबसे पुरानी मूर्ति लक्ष्मी की मिलती है, उसके बाद दुर्गा की मिलती है, और सबसे लास्ट में सरस्वती की मिलती है, ठीक हमारे मानसिक विकास की तरह। पहले मनुष्य पावर की खोज में था, धन की खोज में था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता गया, वो ज्ञान की, सरस्वती की खोज में। इसलिए सरस है, सरस का मतलब दैट विच फ्लोज, जो बहता है, जो आगे जा सकता है, समय से फ्यूचर में जा सकता है और जो पास्ट में जा सकता है।
तो सपने देखना, डिजायर करना तो हमारा स्वभाव है, मन का स्वभाव है। जैसे आग का धर्म जलना है, जल का धर्म शीतल करना, प्यास बुझाना है ना। आकाश का धर्म सुनना और बोलना है। ठीक ऐसे ही मन का धर्म जो है विचार करना है, सपने दिखाना है, भविष्य की योजनाएं बनाना है, पास्ट से अपने को कंपेयर करना है कि हम कितना और विकसित हो चुके हैं, कितना आगे बढ़ गए हैं। इसको आप ऐसे समझो, ये देखो, दिख रहा है सबको? ये हमारा होना है, ये मनुष्य है, कॉन्शियस माइंड है हमारा, कॉन्शियस है, जिसको हम कहें कॉन्शियस में क्या है, हम क्या करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, राग द्वेष, जिसको इसको रहने दो ऐसे करेंगे, राग द्वेष कहो। जैसे कुछ हमें पसंद आता है, कुछ हमें पसंद नहीं आता, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है ना, कुछ शीतल है, कुछ गर्म है। ये द्वैत में हमारा होना है इस समय, सुबह शाम है ना, सर्दी गर्मी है, सब द्वैत। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमारी सजगता है। इसके नीचे हमारे पास पिछले जन्मों का सारा अनुभव है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो इससे नीचे है, वो भूतल है। जैसे भूतल में हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जहां पर हमारे पिछले सारे अनुभव, सारा इतिहास, सारा भूगोल, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहां सब हमें मिलती हैं चीजें खुदाई में, और पता चलता है कि उस समय हमारा खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, शहर गांव कैसे थे, ऐसे। और सबसे ऊपर हमारे इस समय के व्यवहार हैं। हम उन लाइक्स और डिसलाइक्स को चूज कर सकते हैं, वहां पर हमारे पास चॉइस है। जो सबसे नीचे का भाग है, हमारी जड़ें जहां हैं, वो 90% के करीब है। वहां से विचार जो हैं, सपने जो हैं, इच्छाएं जो हैं, डिजायर्स, वो बबलों की तरह उठती है, जैसे आग से धुआं उठता है ना, जैसे पानी से वाष्प उठता है। तो विचारों पर, इच्छाओं पर, सपनों पर हमारा अधिकार नहीं है, वो तो वहां से उत्पन्न हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। अब बीच में एक तल आता है जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां पर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वहां हमें चांस मिलता है, जिसको फ्री विल कहते हैं। वहां हमें चांस मिलता है कि ये जो बबल उठ रहे हैं, ये जो विचार, सपने, इच्छाएं पैदा हो रही हैं, इसमें से हम किन को एक्शन में परिवर्तित करें और किन को बीच में ही रहने दें, उनको जैसे कंप्यूटर में होता है ना, रिसाइकल बिन में डालते रहें, डिलीट करते रहें, जिसको कहते हैं इग्नोर कर दें। तो जब एक विचार उठा हमारे सब कॉन्शियस माइंड से, जो 90% है, जैसे आइसबर्ग का 90% जो पानी में दबा हुआ हिस्सा, तो हमें 3 चीजें हमारा मन करता है। सबसे पहले विचार करता है उस पर, फिर उसको कहता है, थिंक एंड से। उससे पहले फीलिंग का तल भी आता है। सबसे पहले उसे फील होता है कि कुछ जगह, कोई इच्छा जगी, प्यास जगी, जैसे पानी पीना चाहिए, तो पहले उसको एहसास होता है फीलिंग के तल उसका। फिर वो उसके बारे में विचार करता है, शब्द बनाता है कि मुझे पानी पीना चाहिए। उसकी वजह से फिर वो उठ के चलता है, फिर वो एक्शन में उसको परिवर्तित करता है। तो 4 चीजें हो गई,
वो जो इच्छा उठी हमारे भीतर से, वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, वो नैसर्गिक है, वो हमारे होने का, आत्मा का स्वभाव है। वो सब कॉन्शियस से इच्छा उठी और हमारे पास अब 4 ऑप्शन है, 4 तलों पर है वो। एक तो हमें उसका एहसास होता है फीलिंग के तल पे, दूसरा हम उस पे विचार बना सकते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, थिंकिंग। थिंकिंग के बाद हम उसे वाणी में लाते हैं, से कर कहते हैं, और कहने के बाद उसमें एक्ट करते हैं, उस पर क्रियान्वित करते हैं। ये 4 चांसेस हमें दिए हैं अस्तित्व ने छांटने के लिए, पिक करने के लिए, कि ये जो भाव उठा था भीतर से, इसको किसको हमें फीलिंग के तल पर ही दबा देना है, किसको विचार के तल पर लेके आना है, किसको जो है वाणी के तल पर लेके आना है, और किसको फिर एक्शन में परिवर्तित कर देना है। तो 3 से तो हम वापस ले सकते हैं, हम नुकसान से बच सकते हैं, फीलिंग से, थिंकिंग से और सेइंग से, लेकिन एक्शन से वापस नहीं लौटा जा सकता। ये जो 4 जो हमें मार्जिन मिला है, ये कौन सा मार्जिन है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला। लाइक्स यानी माइंड वाला, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें से हम कुछ को, जिसको हम अच्छा समझते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करके और उसे अच्छे एक्शन में परिवर्तित कर देते हैं, और जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिस भाव को, वो सीधा चला जाता है और एक्शन में परिवर्तित होता है। तो ये जो हमने बिना ख्याल किए, फीलिंग का, सेइंग का, इन पर बिना ध्यान दिए किया था, ये हमें फिर चिंता से भरते हैं, ये हमें कष्ट देते हैं, ये कई बार हमें हानि पहुंचाते हैं, हमें अपयश देते हैं। इनकी वजह से हम कंफ्यूज और परेशान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी, सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाति इति विमूढ़ चेता। सुख और दुख का कोई भी तुम्हें देने वाला नहीं है, दूसरों ने दिया है, ये केवल मूर्ख व्यक्ति ही सोचते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 चांसेस थे उसे सिलेक्ट करने के, उसे रोकने के, उसे चुनने के। कोई भी चीज, अभी आप इसको प्रयोग करके देख सकते हो, कोई भी चीज हमारे, जैसे बाजार जाने का ख्याल उठा, तो वो पहले फीलिंग आई थी, किसी चीज की कमी महसूस हुई थी, जरूरत महसूस हुई थी, फिर हमने उसका एक विचार बनाया था कि मैं बाजार जाऊंगी और ऐसा ऐसा करके, ये इतने का मेरा बजट है, ये विचार बनेंगे। फिर उसे आप कहोगे बेटी से या अपने ही आप से, और फिर जाओगे उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करोगे। ये इतने मौके हैं, यही मनुष्यता है। यहाँ जो बीच का हिस्सा है, जो लाइक्स और डिसलाइक्स का है, यहाँ हमें कुछ पसंद आता है, कुछ ना पसंद आता, वहां पर हम चुनाव करें। वो चुनाव में परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दी है। इच्छाओं में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इच्छा से जगत का निर्माण होता है, सारी माया का विस्तार है, वो हमारे बस में नहीं है, जिसको कृष्ण कहते हैं। ना तो इच्छाएं हमारे बस में है, ना ही फल हमारे बस में है। जो एक्शन हो गया वो हमारे बाहर हो गया। फिर ये जो बीच का हिस्सा है, लाइक्स डिसलाइक्स का, अच्छे बुरे का, इसमें चुनाव करना। अगर हमने चुनाव कर लिया, वो तो जैसे बीच का चौराहा है, ये लाइक्स डिसलाइक्स वाला, राग द्वेष कहते हैं इसको, ज्ञान मार्गी। ये लाइक्स डिसलाइक्स वाला चौराहा है, जो हमने बिना सोचे सब एडिट करना, फिल्टर करना, ये फिल्टर है। कौन सा फिल्टर है? फीलिंग, थिंकिंग, सेइंग और एक्शन तो फिर परिवर्तित हो गया, फल हो गया। ये जो फीलिंग, थिंकिंग और सेइंग है, ये फिल्टर है। यहां से हमने अगर फिल्टर कर लिया प्रॉपरली, तो फिर तो जो एक्शन, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा आनंददायी होगा, सुखदायी होगा, स्वयं के लिए भी हितकारी होगा, दूसरों के लिए भी हितकारी होगा, क्योंकि वो अच्छे से प्रोसेस होके आया है। फीलिंग, थिंकिंग और सेइंग हमने पास की तो गुजरा है। यानी ये जैसे पुलिस चौराहे पर पुलिसमैन खड़ा है, उस पुलिसमैन ने अगर हाथ दिया है आगे बढ़ने का, तो हम चौराहे से ऐसे घूम के परिवर्तित हो गए, और वो हमारे जीवन में सुखद होगा। लेकिन जो बिना इस पे ख्याल किए चला गया सीधा,
उसका एक्सीडेंट होगा, वो आगे नुकसान लेकर आएगा। इसलिए ये तो जीवन का परम सत्य है, ये जीवन का आधार है, मूलभूत आधार है कि इच्छाएं होंगी, वही फिर क्रियाओं में परिवर्तित होंगी, और वही चीजें फिर चीजों में परिवर्तित होंगी, तभी संसार का निर्माण होगा। तो इच्छाओं से हम नहीं बच सकते। वो जो लाइक्स डिसलाइक्स वाला हिस्सा है, चौराहा है पुलिसमैन का, वहां पे हम इनको फिल्टर कर सकते हैं और इनको चेंज कर सकते हैं। तो वहां पर जब गलती होती है तो हमें एहसास हो, जब हमें एक्शन दुख लाता है, परेशानी लाता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है, तो हमें सोचना चाहिए कि वहां से हमारे चुनाव में गड़बड़ हुई। इसलिए कृष्ण कहते हैं अनिश्चयात्मा विनश्यति, हम ठीक से निश्चय नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमें अफसोस होता है, परेशानी होती है, दुख होता है। तो फिर इसीलिए मेडिटेशन या उसकी बात होती है, साधना की, क्या है उसमें? विटनेसिंग। वहां विटनेस होना है, वहां हमें क्या, इसलिए ध्यान में हम कहते हैं कंटेम्पलेट, फोकस। कौन सा फोकस? वो चौराहे पे अच्छे से देख के गुजरो आगे, वहां पर हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है। वही हमारे उसी को कहते हैं हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा नहीं पढ़ पाते, अक्सर धुंधला हो जाता है ना? इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। वो ये जो हस्ताक्षर हमने किए, वो लाइक्स और डिसलाइक्स वाला जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वहां पर हमने उसको हस्ताक्षर कर दिए। तो इसलिए बड़े सोच समझकर विचार करके हमें जो ख्याल उठते हैं, डिजायर्स उठती हैं बबल के रूप में सबकॉन्शियस माइंड से, उन पे एक्शन करना होगा, तब हमें ऐसी प्रतीति नहीं होगी। तो ये सावधानी जिसको कहते हैं, हे भाई जरा देख के चलो, कहाँ वो चौराहा जो है लाइक्स और डिसलाइक्स का, राग और बैराग का, वो राग बैराग चुनने का अवसर है हमारे पास, उसी को फ्री विल कहते हैं। वही मनुष्य का सम्मान है जो अस्तित्व कर रहा है। बाकी तो ना तो ऊपर हमारे नियंत्रण में है जो एक्शन में परिवर्तित हो गया, और ना इच्छाओं का बनना बनाना हमारे वश में है। यही तो गौतम बुद्ध ने कहा था 4 आर्य सत्य। पहला कि जीवन दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि डिजायर है, इच्छा है, सपने हैं, इसकी वजह से दुख है। इच्छाएं सपने नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये तो परम सत्य है, ये तो जिसको कहते हैं गिवन, मान लो मूलधन 100 रुपए, ये तो दिया हुआ है आपको, इससे नहीं बच सकते। इच्छाएं तो दी हुई है, ये तो मन का स्वभाव है, मन तो चलेगा। इसको डायरेक्ट कर सकते हो अब आप, जो चाहे इसमें से निकलता है, कुछ जो अच्छा निकलता है उसे रख लो, जो बुरा निकलता है उसे आप रिसाइकल बिन में डाल दो, इरेज कर दो डाटा को। तो इसीलिए हमें सजगता, साक्षी, ध्यान सिखाया जाता है, राइट? तो हमें यहाँ पर जो राग द्वेष वाला तल होता है, लाइक्स डिसलाइक्स वाला तल होता है, वहां पर पुलिसमैन की तरह जो ट्रैफिक हम आगे भेजना चाहते हैं, जिन इच्छाओं को, विचारों को, सपनों को हम वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, उसे पास करें। और जो हमें लगता है कि नहीं इससे नुकसान होने वाला है, यहीं पर हम सलाह ले सकते हैं एक दूसरे की, जब विचार उठता है। इसलिए कहते हैं जरा संभल के, जरा सोच के, सलाह मशवरा करके। वो सलाह मशवरा कौन सा है? वो जो बीच का चौराहा है राग द्वेष वाला, वहां पर हमें सलाह लेनी है एक दूसरे से। तो हमारे जो 3 तल हैं उनमें से एक पर नियंत्रण है हमारा, बीच वाले पे। बीच वाले पे नियंत्रण है, ना ऊपर वाले पे है और ना ही नीचे वाले पर है, जहां से इच्छाएं उठती हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई निर्णय लें तो उसे घर के सभी सदस्यों से एक बार शेयर कर लें, अपने किसी जानकार से ठीक से उस पर सलाह ले लें, तब उसे वास्तविकता में परिवर्तित करें, राइट? लेट्स एक्नॉलेज अनुराधा जी। और क्वेश्चन? निधि? हाँ जी।
खुशी आचार्य जी, खुशी आ रही है, एक प्रश्न पूछना था उसको। हाँ खुशी, खुशी खुशी प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम, वेलकम, कैसे हो आप? फाइन, थैंक यू, सो नाइस। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ना हम कुछ दिन से टीवी पे रोज महादेव देख रहे हैं, तो ना उसको मैं काफी टाइम से देख रही थी, तो 2-3 दिन से ना मैं मतलब एपिसोड को देखती थी, उसको समझती थी, उससे कनेक्ट होती थी। जी तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि पहले ऐसा होता था, जैसे दिखाते हैं कि जो भगवान थे, वो कोई भी भक्त अगर उनकी भक्ति कर रहा है या उनको याद कर रहा है बहुत प्रेम से, तो वो आके प्रकट हो जाते थे और फिर उनको वरदान दे देते, जो भी वो मांगते थे, चाहे वो मतलब अपने उसके लिए मांग रहे हो या किसी का बुरा करने के लिए मांग रहे हो, वो दे देते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर कोई कहना कि मैं एक पैर पे खड़ा होकर भगवान की भक्ति करूंगा, सारे कहेंगे हट पागल क्या कर रहा है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले ऐसा था कि भगवान आ जाते थे, सब हो जाता था, पर आज के टाइम पे उस चीज से हम इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? और साथ साथ जैसे पहले भगवान अवतार भी लेते थे अलग अलग और आते थे, तो अब वो चीज सब खत्म हो चुकी है। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सारा संविधान, सारा विधान वैसा का वैसा है। वो जो भगवान आते थे, जैसी हमारी इच्छाएं होती थी उनको पूरा कर देते थे, वैसा ही अब भी है। पुराने लोगों को हम तक बातें पहुंचानी थी, ट्रांसफर करनी थी, ट्रांसमिट करनी थी कि भगवान को बुलाओ तो वो आते हैं, उनसे मांगो तो वो देते हैं, है ना, उनसे प्रार्थना करो तो वो सुनी जाती है। ये बात बताने के लिए उन्हें 3 चीजों का सहारा लेना पड़ा, कहानियों का, है ना, और सिंबल्स का, प्रतीकों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मूर्तियों का, और रीति रिवाजों का। ये जो हमें दिखते हैं ना रीति रिवाज और सीरियल और ये पर्व त्योहार, इनमें हमें लगता है कि वो हमारी तरह ही मनुष्य का रूप लेकर, है ना, या विष्णु जी का जो साकार स्वरूप है, कृष्ण जी का जो साकार स्वरूप है, इस रूप में आते थे। नहीं, इस रूप में नहीं आते थे वो, है ना। जैसे अभी हमें कहा ना, वो जो बीच का जो हमारा हिस्सा है डिसाइड करने वाला, है ना, जैसे स्कूल जाने का विचार उठा आपके मन में, है ना, वो तो एक विचार उठा। अब जाना ना जाना, वहां डिसाइड करना बीच का हिस्सा, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि चलो आज नहीं जाना है, जाएंगे तो तबीयत खराब थी थोड़ी और हो जाएगी, या आज जाना है क्योंकि जाएंगे तो आज ये टॉपिक डिस्कस होगा, फिर मेरा टॉपिक पीछे रह जाएगा। ये जो बीच का हिस्सा है ना, फीलिंग का, थिंकिंग का, सेइंग का, और फिर डिसाइड करने का कि हाँ जाना है, यहां पर आकर भगवान जो है हमें सलाह देता है, हमें जो हम जैसा चाहते हैं, जैसी हमारी विजुअलाइजेशन होती है, अच्छी है, शुभ है, तो वो वैसा रूप लेकर हमें आगे की तरफ का निर्देश देता है। यानी भगवान हमसे अलग नहीं है, हमारा ही जो शुद्धतम, अल्टीमेट, वास्तविक स्वरूप है, वही भगवान है, वही भगवान है। वो हमसे अलग नहीं, हमसे अलग होगा तो आएगा, क्योंकि हमारे अलावा कुछ नहीं है, सब हमारा ही रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, सारा का सारा मैनिफेस्टेशन हमारा है। तो आज भी जो लोग ये बात समझते हैं, जैसे संत जन हैं, गुरुजन हैं, या जिनको बात समझ में आ गई, वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं जब जो चाहता हूं और जो मेरे हित में है वो हो जाता है ना। जो भी होता है वो मेरे विकास के लिए होता है, अच्छा हो रहा है वो भी मेरे विकास के लिए, बुरा होता है वो भी मेरे विकास के लिए। वो ये जानता है कि कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, कुछ भी जो है उसकी का मतलब मेरी मर्जी के बिना, कुछ भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहे उसके साथ बुरा हो, चाहे उसके साथ अच्छा हो, परेशान नहीं होता। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जो भी हो रहा है मेरे विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि वो देखेगा पीछे जो हुआ था, जो मुझे गलत लग रहा था, जो मुझे नेगेटिव लग रहा था, उससे मेरी या तो समझ बड़ी है
ना, या मुझे कुछ उपलब्ध हुआ है, या तो लर्निंग हुई है, या वास्तव में ही मेरे अंदर कुछ विकास हुआ, कुछ जुड़ा है ना। और जो सही हुआ तो यानी अच्छा तो हमारे विकास के लिए होता ही है, बुरा भी हमें और सजग और सावधान करने के लिए होता है। तो भगवान जो है हमसे अलग नहीं है, ये तो समझाने के लिए, जैसे हम एक चीज को, जैसे हमने जहाज समझाना है कि जहाज आकाश में उड़ता है, तो किसी ने जहाज नहीं देखा उसे कैसे समझाएंगे? उसे कहेंगे कि ये देखो जो चिड़िया जैसे जा रही है ना, कौवा जैसे उड़ रहा है, ऐसे ही एक मशीन होती है, कार होती है जो आकाश में उड़ती है, ऐसे बताते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही हमें भगवानों का, कहानियों का, प्रतीकों का, सीरियलों का सहारा लेना पड़ता है अपने ही मन को समझाने के लिए, अपने ही मन को समझाने के लिए। इसलिए सारी प्रार्थनाएं हमारी हम ही से हैं, सारी जो प्रार्थनाएं हैं हम अपने से ही करते हैं, है ना। तो जब हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है जिस मूर्ति के सामने खड़े होकर, तो हम उस पे आस्था करने लग जाते हैं, है ना, और फिर वो हमें रिजल्ट देती है। तो इसलिए पुराने समय का और इस समय में कोई फर्क नहीं है। वो कहानियां सुनकर, सीरियल देखकर हमें लगता है, वो कैसे बताएगा फिर सीरियल वाला कि ऐसे भगवान प्रकट हो जाते थे? वो तो चित्र बना के ही बताएगा ना, किसी को रोल देकर ही बताएगा। वैसे हमारा ही सारा का सारा खेल है, हम ही, हमारे सिवा कोई दूसरा है नहीं। जब हम ध्यान करते हैं ना तो कोई नहीं बचता, ना परमात्मा बचता है और ना ही हम बचते हैं, दोनों एक बचते हैं। इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं, ना दो ना एक। वो ना उसे दो कह सकते हैं ना उसे एक कह सकते हैं, इसलिए उसके लिए शब्द बोला अद्वैत। दो नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन दो भी नहीं है। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं तो हम किससे, कौन भगवान आएगा? हम जिनको हम भगवान कहते हैं वो हमारे ही तीन रूप। आप देखो, ध्यान से समझो, हमारे भीतर जो निर्माण करने की शक्ति है ना, हम विचार करते हैं, हम गुड़िया बनाते हैं, हम राइटिंग लिखते हैं, हम याद करते हैं, उसको हमने ब्रह्मा कहा है। वो हमारी ही क्रिएटिव फोर्स है, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, उसको ब्रह्मा कहा है ना। और ब्रह्मा की जो शक्ति है वो सरस्वती है, जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। तो जब हम क्रिएटिविटी को पुकारते हैं, जैसे कोई म्यूजिशियन संगीत बजाता है तो वो नमस्ते करता है, वो अपनी ही क्रिएटिव पावर से करता है, अपनी ही सरस्वती से नमस्ते करता है कि ये मेरे भीतर जो निर्माण करने की, नया गीत रचने की, नई कविता लिखने की शक्ति है, तू जाग जा, तू काम में लग जा, तू जो है प्रकट हो जा। ये प्रार्थना की हमने। तो ये प्रार्थना अब किसी को बतानी, हमने जिया को समझाना है, तो उसको एक मूर्ति बनाएंगे ब्रह्मा की, सरस्वती बिठाएंगे उसके पास, वो वहां तो दिखाने के लिए है, जैसे चित्र क्लास में। अच्छा, ये हो गई हमारे अंदर क्रिएटिव पावर, क्या हो गई? ब्रह्मा और सरस्वती। अब जो हमारे अंदर खत्म करने की, जैसे हमें अच्छा नहीं लगा कोई जहाज बनाया कागज का, तो हम उसको फाड़ देते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, है ना। तो जब हम उसको बार बार तोड़ के मरोड़ के, या कोई चीज हमने यूज कर ली काफी दिनों तक, हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको बदल लेते हैं। ये हमारे अंदर जो पावर है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट की पावर। रिप्लेस करना, है ना, चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना, इसको डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। जैसे किसी ने मकान बनाना है, नया सुंदर बनाना है, तो पूरा उखाड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा गुजारे लायक बनाना है तो मुरम्मत करेगा, प्लास्टर प्लूस्टर पेंट पूंट करेगा। ये है ना हमारे अंदर ऐसी ताकत। हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स है या ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्स है, हम उसे निखारते हैं, संवारते हैं। इसको कहते हैं शिवत्व, मंगल के लिए, ताकि हमें और अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। ये सब में पावर है, ये हमसे बाहर नहीं है पावर, ये हमारे अंदर पावर है। तो जब हमें कोई चीज बदलनी होती है ना, या रिन्यू करनी होती है, तो वो हमारे अंदर शिवत्व है, शिव की शिव शक्ति है, वो हमारे अंदर पावर है ना। हमने कोई चीज बनाई, हम उसे तोड़ सकते हैं,
हम उसे तोड़ सकते हैं। ये जो है हमारे अंदर शिवत्व की शक्ति है, पार्वती की शक्ति है, शिव शक्ति जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्ट करने की, बदलने की, सुंदर बनाने की, इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और फिर तीसरा जो भगवान है, तीसरा भगवान कौन है? विष्णु। अब जो बन गया ये सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी जो हमारे अंदर शिवत्व की शक्ति है, शिवत्व की फोर्स है, एनर्जी है, उससे जो सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें तीनों क्वालिटी पूरी हो गई कि वो सत्य भी है, एग्जिस्टेंशियल है, सबको अच्छा लगता है, सबके हित के लिए मंगलमयी है, सबका भला होता है उससे, सबको अच्छा लगता है, वो बड़ों को भी छोटों को भी, उसे फिर हम प्रिजर्व करते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम सब कुछ करते हैं, लड़ाई भी करते हैं दूसरे से, है ना, दूसरे के साथ गुस्सा भी करते हैं, अलग भी हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो हमारे अंदर कृष्ण की, विष्णु की ताकत है। धर्म स्थापना कौन सा? जो हमारे अंदर शिव की शक्ति थी ना, जिससे हमने चीज को सत्यम शिवम सुंदरम बनाया, उसकी रक्षा के लिए मैं जो भी करूंगा वो कृष्ण है, वो विष्णु है। इसलिए देखते हो भगवान विष्णु आते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, युद्ध करते हैं, गला काटते हैं, रावण को मारते हैं, है ना, औरों को भी कहते हैं, अर्जुन को भी कहते हैं तू भी लड़। क्या कह रहे हैं वो? जो भी सत्यम शिवम बन गया ना, जो भी सुंदर है, उसकी रक्षा के लिए फिर लड़ो, है ना, उसे किसी भी तरह से सुरक्षित रखो। हमने इतना सुंदर मकान बना लिया, हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, इतने अच्छे संबंध बना लिए, है ना, इतना प्यारा संघ बना लिया, अब इसकी रक्षा के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ो, इसको रक्षित करना है। ये कृष्णत्व है, ये हमारे अंदर ही कृष्ण है। तो इसको दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर का जो कृष्ण है वो किसने क्या करना है, जो भी सत्यम शिवम सुंदरम बन गया ना हमसे, जो बहुत अच्छा बन गया, साफ साफ, जैसे कोई अच्छे खिलौने बना लिए हमने, तो फिर हम उसकी रक्षा, छोटा बच्चा उसकी रक्षा के लिए माँ से भी भिड़ जाएगा, पापा से भी भिड़ जाएगा, है ना, गुस्सा कर सबसे। तो जो भी अच्छा बन गया अब हमारे लाइफ में, उसकी रक्षा के लिए जो हमारे अंदर ताकत है, इच्छा है, वो डिजायर जो हमने रास्ते में पकड़ी थी चौराहे पर संभालने की, उसको हमने कृष्ण का है, विष्णु का है, लक्ष्मी है वो। लक्ष्मी का मतलब जो अच्छा है, जो सुंदर है हमारे पास, उसको हमने सहेज कर रखना है, उसकी फिर पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब उसको एप्रिसिएट करना है, उससे प्यार करना है, फिर कहेंगे जो हमारे पास है वही खास है ना। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम हमें मिल गया है, उसकी रक्षा करना जो है वही सबसे बड़ा उद्देश्य है, उसको फिर दूसरे के साथ बांटना है, उसी को धर्म कहते हैं। जो सत्यम शिवम सुंदरम अपने शिव की पावर से, पार्वती की पावर से, शक्ति से हमने बना लिया ना, अब उसका खुद एंजॉय करना और दूसरों को बांटना, दूसरे के साथ शेयर करना, ये धर्म है, यही मोक्ष है। इसी की शिक्षा देते हैं गुरुजी कि जो जैसे गुरुजी ने जो सुंदर था, ओशो से जो मिला, सूफी बाबा से जो मिला, है ना, अपने आप पढ़कर जो मिला, पायलट बाबा से, हिमालय से जो भी मिला, ये उनकी क्या थी? शिव की शक्ति, शिवत्व की शक्ति, है ना। उसको ओशो से जो था उसको बदल के हमारे लायक बना के, है ना, और गीता उपनिषदों से, किताबों से हमारे लायक बना के, फिर उसकी वो रक्षा कर रहे हैं अब गुरु बन के, है ना, खुद भी उसका मजा ले रहे हैं और हमें भी बांट रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं, हम भी आगे इसको एक दूसरे को बांट रहे हैं। ये सारी ताकत हम में है, हमसे बाहर नहीं है। इसलिए जो बाहर इसे देखता है उसे हम फिर संसारी कहते हैं, और जो इसी को अपने भीतर देखता है तो हम आध्यात्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल था खुशी का। तो इसमें जो है ये क्या बात हमने सीखी, इसलिए फिर कहा जिसने तीनों चीजें कर ली, अपने भीतर शक्ति देख ली, शिव की भी देख ली, है ना, विनाश करने की, बदलने की, और ब्रह्मा की भी देख ली, बनाने की, क्रिएट करने की, क्रिएटिव फोर्स,
और उसे संभाल कर रखने की परजर्वेंस भी देख ली। तो जिसने अपने भीतर है वो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, है ना। फिर दूसरे को लगेगा कि अरे दूसरा तो इंफीरियर फील कर रहा है, दूसरे को तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। फिर वो समझाता है तत्त्वमसि, तुम भी परमात्मा हो। तुम जब अपने भीतर ये सब देख लोगे कि अरे मैं चीजें बना भी सकता हूँ, मैं चीजों का विनाश भी कर सकता हूँ, और मैं चीजें संभाल के भी रख सकता हूँ। कितना सिंपल। मैं चीजें बनाता भी हूँ, यानी दुख बनाता भी हूँ, चाहूं तो दुख का विनाश भी कर सकता हूँ, और चाहूं तो उसको संभाल के भी रख सकता हूँ। दुख को भी इसी तरह, सुख, मैंने सुख बनाया, ये मेरा ब्रह्मा की फोर्स है। फिर मैंने उस सुख को बदला, खत्म कर दिया, अपने आप ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, है ना। और फिर उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। मुझे पता है कि इस बात से दुख मिलेगा, है ना, और फिर भी मैं बार बार वही करता हूं, वैसे ही कहता हूं। तो ये क्या कह रहा हूं, ये कृष्णत्व की फोर्स में परजर्वेंस को नेगेटिव दिशा में लगा रहा हूं, उसकी रक्षा भी कर रहा हूं। यही किया ना, भगवान कृष्ण को पता था कि ऐसा लड़ाई करवाने से, किसी के बच्चों को भिड़वाने से दुख होगा, है ना, और मैं जो ये गले कटवा रहा हूं, मार रहा हूं, तो मुझे चोट लगेगी, बुरा करूंगा तो बुरा होगा। लेकिन फिर भी किया उन्होंने, है ना, फिर भी किया। इसलिए क्या हुआ, वो प्रिजर्व कर रहे थे कृष्ण के रूप में, इसलिए उनको तीर लगा, उनका सारा परिवार नष्ट हो गया। और जो धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे थे, बंसी बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, भगवान थे, उनको गंधारी ने, दुर्योधन की मां ने श्राप दिया कि तुम्हारे परिवार का नाश होगा, तुम ऐसे मरोगे तड़प तड़प। ये उनको पता था, इसलिए हमने क्या किया, लीला की है। उन्होंने क्या किया है, लीला की है। तो ऐसे ही जब हमें समझ में आ जाएगी ना, तो हम भी फिर लीला कर रहे हैं, पढ़ना, खेलना, सोना, खाना, मम्मी की डांट खाना, है ना, ये सब क्या है, लीला में कर रहे हैं हम। ये सब क्या हो जाएगा, लीला हो जाएगा। कब होगा लीला, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भगवान सारे मेरे ही रूप हैं, सब मेरे ही रूप है। हनुमान जी भी मेरा ही रूप है ना, देवी माँ भी मेरा ही रूप है, ब्रह्मा भी मेरा, जीसस भी मेरा, सब मेरा ही रूप है, मुझसे बाहर कुछ नहीं है। इसी को वेदांत कहते हैं। स्वामी विवेकानंद इसको कहते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब यहाँ पर ज्ञान समाप्त हो गया, इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसको, इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया का वो क्या कह रहे हैं, वेदांत। कि वेद जो है, किताबें जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें समझा सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारे भगवान मैं स्वयं हूं, मेरे ही अंदर रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं भगवान अंदर रहता है, मन के अंदर रहता है। वो कौन रहता है मेरे अंदर, मेरे अंदर कौन हो सकता है, शून्य के अंदर कौन हो सकता है, मैं ही हूं। बाकी सब मेरे अंदर हैं। ये जो है ना, मम्मी पापा, चांद तारे, सूरज, पृथ्वी, ग्रह उपग्रह, ये मेरे अंदर हैं, मैं इनके अंदर नहीं हूं। ये सब मेरे अंदर है, इसलिए तो मुझे दिखते हैं, इसीलिए मुझे दिख रहे हैं सब, मेरे एहसास में आते हैं। अगर ये मुझसे बाहर होते, जो चीज बाहर है कमरे से, आपको नजर आती है, नहीं आती ना। हाँ, तो सारी चीज मेरे अंदर है, ये भगवान, ये चांद, ये सूरज, ये तारे, अगर मैं इन्हें जानता हूं तो मेरे अंदर है, और मेरे अंदर है तो मैं क्या हूं। इसीलिए तो कृष्ण विराट रूप से दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर युद्ध हो रहा है, ये सारे लोग मर के मेरे अंदर जा रहे हैं, है ना, मैं सब खा रहा हूँ, उसी से चीजें, वो क्या है, वो मेरा ही स्वरूप है, सब मेरे अंदर है ना। इसको हम फिर कहते हैं सच्चिदानंद, जो एग्जिस्ट करता है, जो सत्य है, और जो आनंद है, वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। ऐसा गाना भी है फिल्मी, है ना, उसको सुनना। राइट, बहुत सुंदर। चलिए अब ध्यान करें, अब ध्यान में चलते हैं। आज हम यही अनुभव करेंगे कि सारी सृष्टि जो है मेरे अंदर है, मुझसे बाहर नहीं है। इसको ये बात नहीं रहने देंगे, इसको अनुभव करेंगे। चलिए
लाई डाउन, लेट जाएं, ठीक से विश्राम पूर्ण अवस्था में लेट जाएं। विश्राम, विश्राम, पूर्ण विश्राम। अपने पूरे शरीर को महसूस कर लें। पूरे शरीर को एक बार याद कर लें, सिर से पांव तक। सबसे पहले अपने पांव के पंजों को महसूस करें। फील द टोज ऑफ योर फीट। पांव के पंजों को देखें, विश्राम में हैं, सुखद हैं, शांत हैं। अपने टखनों को आराम दें। Let your ankles be comfortable. टखने पूरी तरह विश्राम में हैं, स्वस्थ हैं। अपनी पिंडलियां, शिन बोन, महसूस करें अपनी पिंडलियों को। देखें कितने विश्राम में हैं। ढीली छोड़ दें अगर तनाव है तो। अपने घुटनों को रिलैक्स करें, आराम दें। Let your knees relax. Feel them. अपने घुटनों के प्रति थैंकफुल हो रहो। ये घुटने दिन भर हमें चलने में, उठने में, बैठने में सहयोग करते हैं। घुटनों के प्रति अहोभाव। अपने घुटनों के प्रति प्रेम से भर जाओ। अब अपनी दोनों जंघाओं को, थाइज को याद करें। रिमेंबर बोथ ऑफ योर थाइज। इन्हें विश्राम दें। भाव करें कि ये एकदम रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं, सुखद प्रतीत हो रही हैं। अब हम अकारा के उच्चारण से अपने शरीर के इस निचले पूरे हिस्से को और ज्यादा विश्राम, और ज्यादा शांति, और ज्यादा सजगता प्रदान करेंगे। तो आपने 3 बार आकार की ध्वनि करनी है। अपने शरीर के निचले हिस्से में आकारा की तरंगों को अनुभव करें। Feel the vibration of the Akara sound.
कमर से नीचे का पूरा हिस्सा एकदम शांत, स्वस्थ, सुंदर, विश्रामपूर्ण हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान अपने पेट पर ले आएं, नाभि प्रदेश पर, और महसूस करें यहाँ पर कोई तनाव, कोई खिंचाव, कोई टेंशन नहीं। कमर का निचला हिस्सा, आपकी छाती, पसलियां, पीठ, कमर का ऊपरी हिस्सा, शरीर के इस मध्य भाग को पूरी तरह विश्राम में ले जाएं। कोई तनाव है तो उसे छोड़ दें। दोनों हाथों, कलाई, भुजाओं, कोहनियों, बाइसेप्स और कंधों को आराम दें। महसूस करें दोनों भुजाएं, कंधे पूरी तरह विश्राम में हैं, सुखद हैं, शांत हैं, कहीं कोई तनाव नहीं। मेरे शरीर का मध्य भाग एकदम शांत, स्वस्थ, सुंदर, सुखद है। मेरे शरीर का मध्य भाग एकदम शांत, स्वस्थ, सुखद, सुंदर है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। इसे और विराम, और विश्राम, और सुंदर, और स्वस्थ, और शांत करने के लिए हम ऊ की ध्वनि करेंगे। उकारा। उकारा की ध्वनि से मेरे शरीर का मध्य भाग स्वस्थ हो जाएगा और शांत और सुंदर हो जाएगा। तो 3 बार उकारा करें और शरीर के मध्य भाग में इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करें। फील करें शरीर का मध्य भाग कितना विश्रामपूर्ण, कितना शांत, कितना सुखद फील हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतना गर्दन पर ले जाएं। फील करें गर्दन की सारी मांसपेशियां विश्रामपूर्ण हैं, तनाव रहित हैं। अपनी कंठ की मांसपेशियों को विश्राम दें। महसूस करें कि गला एकदम ठीक है, स्वस्थ है, सुखद है। अपनी ठोड़ी को विश्राम दें। रिलैक्स योर चिन। होठों को, दांतों को, जीभ को, पूरे जबड़े को महसूस करें। जबड़े की सारी मांसपेशियां स्वस्थ, ढीली, सुखद, प्रसादपूर्ण हैं। अपनी नाक को महसूस करें। दोनों कान, आंखें, भौहें, माथा
शरीर का, सिर का ऊपरी हिस्सा, द स्कल, दोनों साइड, पूरा चेहरा एकदम विश्रामपूर्ण, शांत, प्रसन्न, पुलकित, एक पुलक का, हल्की मुस्कान का एहसास करें। भाव करें कि आपका पूरा चेहरा दिव्यता से, प्रफुल्लता से, एक मुस्कान से लिप्त है। मकारा की आवाज से हम इसे और स्वस्थ, और शांत, और सुंदर करेंगे। 3 बार मकारा की ध्वनि करेंगे। ध्वनि की वाइब्रेशंस को अपने पूरे चेहरे पर फील करें। देखें कितना स्वस्थ, कितना शांत, कितना प्रफुल्लित और पुलक से भरा चेहरा है। अब अपना दायां हाथ धीरे से उठाकर नाभि पर रख लें। दाएं हाथ को आहिस्ता से उठाकर नाभि पे रखें और महसूस करें सांसों के साथ नाभि के उठने को और गिरने को। देखें सामान्य, सहज, लयबद्ध सांसें चल रही हैं, कोई बदलाव नहीं, जैसी अस्तित्वगत रूप से सांसें चल रही हैं। आपको सिर्फ अपने नाभि का उठना और गिरना महसूस करना है। देखें आपका एक हिस्सा पेट के उठने और गिरने को महसूस कर रहा है और ज्यादा बड़ा हिस्सा मेरी आवाज सुन रहा है, पंखे की आवाज, मन में कोई और विचार, घर के आसपास का शोर, भविष्य की कल्पना, अतीत के कोई ख्याल, सारा आलम आपकी रेंज में है, आपके भीतर है। जिस हिस्से से आप अपने पेट को अनुभव कर रहे हैं, ये अटेंशन है, ध्यान है। आपका ध्यान, आपकी चेतना पेट के उठने गिरने को महसूस कर रही है और आपकी आत्मा, आप जो परमात्मा स्वरूप है, बाकी सबको अनुभव कर रहा है। सबका एहसास हो रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, बोर हो रहा है, नींद आ रही है, हवा चल रही है, गर्मी लग रही है, हजार तरह की अनुभूतियां आपके भीतर हो रही है।
आपका आत्मा का, परमात्मा का एक छोटा सा हिस्सा नाभि के उठने गिरने को अनुभव कर रहा है और बाकी सारा हिस्सा पूरी दुनिया को, पूरे जगत को, चांद तारे उसी में चित्र बना रहे हैं, पेड़ पौधे उसी में झूम रहे हैं, पशु पक्षी उसी में विचरण कर रहे हैं, बादल भी घुमड़ रहे हैं, धूप भी खिली है, हवाएं भी चल रही हैं। कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, और कुछ जो सुंदर है, कुछ जो शिवम है, कुछ जो सत्य है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। जैसे ये जानने वाला तत्व जो जान रहा है, मेरे भीतर जो जानने की क्षमता है, ये जानने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, यही तुम हो, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। अपने इसी ज्ञाता स्वरूप से अपनी पहचान बना लो। आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण इसी जानने के भीतर है, बाहर नहीं है। अपने इसी भगवत स्वरूप को नमन कर लें, इसके प्रति अहोभाव से भर जाएं। ये जो इस भगवत स्वरूप को नमन करता है, अहोभाव व्यक्त करता है, ये इसी का एक छोटा सा अंश है। रघुपति अथवा रावण खेल रहे तुम ही पत्ते बावन। अपने इस विराट स्वरूप को अच्छे से अनुभव कर लें। यही है ध्यान, यही है समाधान, यही है जीवन का सत्य। अब अपने इस विराट चैतन्य से, इस अनंत जानने की क्षमता से थोड़ा सा हिस्सा उठाओ और अपने पैरों की तरफ ले जाओ। पांव की उंगलियों को हिलाओ, हाथों की उंगलियों को हिलाओ, गर्दन को हल्का सा दाएं और बाएं ले जाओ। 2-3 लंबी और गहरी सांस लो। दाएं हाथ को नाभि से उठाकर बिस्तर से अथवा जमीन से स्पर्श करते हुए सिर के ऊपर ले जाओ। बायां घुटना मोड़ लो। ये सब आपके भीतर हो रहा है। बायां घुटना मोड़ लो। बाएं हाथ को छाती के पास रख लो, जमीन पर।
छाती के पास, जमीन पर अथवा बिस्तर पर। दाईं करवट ले लो। अपना बायां पैर सीधा कर लो। बाएं हाथ को छाती के पास, दायां हाथ सिर के ऊपर, जमीन पर अथवा बिस्तर पर। अब दोनों घुटने मोड़ लो। और दोनों हाथों के सहारे धीरे से उठकर बैठो, आंखें बंद। सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। देखें अपने पूरे शरीर में विश्राम को, शांति को, प्रसाद को, सजगता को, चैतन्यता को। दोनों हाथों को रगड़कर ऊष्मा पैदा करें और उन्हें अपनी आँखों, कानों पर, पीछे गर्दन पर, कंधों पर, छाती, बाइसेप्स, कोहनियाँ, दोनों भुजाएं, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, पांव के पंजे, सारे शरीर में उसे प्रदान करें, महसूस करें। एक बार फिर दोनों हाथ आपस में रगड़ें। दोनों हाथों को कप बनाकर अपनी आंखों पे, आंखों से 2 इंच की दूरी पर धीरे से पलकें झपकाकर आंखें खोलें। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और फिर धरती माता को, धरती माँ के प्रति अहोभाव, थैंकफुलनेस, जीवन प्रदान करने के लिए, जीवन का पोषण करने के लिए, पूरे अस्तित्व के प्रति अहोभाव, गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारा ये ध्यान सबको फलित हो। सभी अपने जीवन में शांति को, आनंद को, स्वास्थ्य को उपलब्ध हो। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए और 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे।
बेमिसाल ओशो, तू बेमिसाल। रातों में पूनम का चंदा, तारों में ध्रुव तारा। रातों में पूनम का चंदा, तारों में ध्रुव तारा। सावन में क्षितिज पे जैसे इंद्रधनुष हो प्यारा। तुझ सार कहाँ है कोई, तुझ सार कहाँ है कोई। तूला जवाब ओशो, तूला जवाब, तूला जवाब ओशो, तूला जवाब। वेरी गुड। बहुत सुंदर जिया, वेरी गुड जी, बहुत सुंदर। चलिए अब समय है अपने अनुभव शेयर करने का, बांटने का। जी, who will break the ice? जी, रचना जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और आज के इस शामे बंदगी के और प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में सभी बंधुओं और बहनों को सबको प्रणाम। आज इन जो नन्ही बच्चियों ने प्रश्न पूछा, इतना सुंदर प्रश्न था और उतना ही सुंदर उसका उत्तर था। मतलब इनका इनोसेंट प्रश्न था और आपका जो उत्तर था वो इतना गहरा था, इतना गहरा था। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनको क्या समझ आया। इन बच्चों ने जो प्रश्न किया, मतलब बियॉन्ड द लिमिट था, नो वर्ड्स। इतना सुंदर प्रश्न था। और इनका प्रश्न ये था कि क्या आज भी प्रकट होते हैं? तो इनसे प्लीज ये पूछिए कि क्या आज प्रकट हुए हैं? हाँ। आज वैसे देवी देवता प्रकट हुए हैं क्या? बहुत अच्छी बात आप भी पूछ रहे हो, पर वो उसकी ना क्लास स्टार्ट हो गई है और उसके मन में बड़ी इस चीज को ना लेके आजकल ज्यादा ऐसी जिज्ञासा सी आती है। तो अच्छा है बच्चे हमारे, सच में आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे मतलब हमें जैसे कहते हैं ना आशीष बरस रहा है, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच। और बच्चे इतनी अच्छी तरफ लगे हुए हैं जी, सदगुरु की देखो एक कृपा अनुकंपा है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत सुंदर था आज का पूरा ही सत्र, बहुत सुंदर जी। तो धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी एहसास में रहना है, इसीलिए मतलब हमें जो मतलब सोचा भी नहीं था आपने उसको। हाँ, एक हमारा उपनिषद है आत्म पूजा। जो किसी भी चीज की है ना। जी, हमारा एक उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद। तो इसीलिए हम आई को कैपिटल लिखते हैं। तो हमने आत्म पूजा उपनिषद, छोटा सा ही आपको गूगल पर मिल जाएगा, उसको देखो पढ़ो, तो हमें और कन्विक्शन हो जाएगा कि यस दिस इज इट, यही है ना। तो आत्म पूजा उपनिषद में संतों अपने महर्षि वेद व्यास ने
यही कहा है, यही लिखा है, यही हमें ऐसा वेदांत में स्वामी विवेकानंद उम्र भर यही समझाते रहे, जो वेदांत की शिक्षा है वो यही है। ये सब जो है वेदों के, का चलो। निचोड़ है। वेदों के पीछे जो निष्कर्ष देते हैं ना, जैसे किताब के पीछे एक निष्कर्ष होता है, वो वेदों के पीछे का निष्कर्ष है ये। उससे फिर उसको हमने उपनिषद कहा है, इस पर चर्चा की है गुरु शिष्य ने, ऋषि और उसके शिष्यों ने, तो उसको फिर हमने वेदांत कहा है, जो उसमें से रस निकला है। तो वो रस आज मधुमक्खी की तरह अपनी खुशी ने निकाला है। तो खुशी के प्रति सबको हर चीज का परसेप्शन चेंज कर दिया। हाँ, अभी तक जो इन बच्चों ने बोला ना, हम यही समझते रहे, यही समझते हैं, और ये हम उम्र भर यही समझते रहते हैं जो इन बच्चों ने समझा। तो वो हम भी निरंतर इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल वैसे ही हैं, जितने ये अबोध है, हम भी उतने ही अभी तक अबोध है ना समझ है। इन्होंने फिर भी जल्दी पकड़ ली इस चीज को। जी, बहुत सुंदर, हम थैंक तो यू। अभी भी वैसे ही समझते हैं जैसे कि अभी प्रकट होंगे। हाँ, तो वो ठीक प्रकट है ही जी, है, वो शुक्रिया। सदा प्रकट है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वव्यापी, है ना। सर्वज्ञाता, सर्वज्ञाता सर्वव्यापी कौन है? हम ही तो हैं। जहां हम हैं वहां सब जानते हैं। जी, अनुराधा जी। थैंक यू आचार्य जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 2010 से जब मैंने आपसे ध्यान समाधि की थी, तो अभी आश्रम तो गई नहीं थी, ध्यान समाधि आपने करवाई थी, जी, तो तभी मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कुछ मिल गया, जी, कुछ खजाना मिल गया। और आज तक कभी 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो या मेरे मन में जिस भी तरह की शंका उठी हो जी, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। तो बहुत जी, ही अच्छा आपने मेरे को आंसर दिया कि कई जैसे होता है, मन की शक्ति है सारी, जी, हमें बिल्कुल, सपने देखने का पूरा अधिकार है, मन की शक्ति है। और जो बाद में खुशी ने प्रश्न पूछा, तो जी, वो भी उससे कोरिलेटेड हो गया राइट, कि जब आत्म स्वरूप हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमने अपने आप से ही प्रार्थना करनी है, तो फिर डर किस बात का? यस, दैट्स तो इट। डर तो खत्म ही हो गया। तो बहुत दोनों ऑपरेशन इतने कोरिलेटेड हो गए, देखो, तो मेरे को आपकी ये पूरा जो बात है ना, इसी पे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है, जस्ट इसी बात पे जो अभी आपने कही, जी, है ना, कि जब हम ही हैं तो फिर हाँ, डर किस बात का। तो वो कहते हैं वेयर देयर इज नो फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर देयर इज नो फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वो मैं हूं जहां कोई डर नहीं है और सिर उठा के बात करता हूं। इसका मतलब मैंने अपने को जान लिया। यही तो कबीर कहते हैं, यही समझकर कबीर ने कहा, कहे कबीर मैं पूरा पाया। अगर मुझसे अलग होता तो पूरा हो सकता था, पा सकते थे। नहीं हूं पूरा का पूरा, कंप्लीट, मुझसे बाहर कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। थैंक यू। जी, गौरव शर्मा असम में है कि अम्बाला में? जी, प्रणाम आचार्य जी। अभी तो अम्बाला में ही है, 19 तारीख को जाऊंगा। अरे वाह, वंडरफुल। मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, जी, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो पाना बड़ा दुर्लभ है। देवता हाँ, लोग भी मनुष्य जीवन पाने को तरसते रहते थे। ऑफ तो वो कोर्स। आज पता चला, क्योंकि मनुष्य में ही तो ब्रह्मा है, मनुष्य में ही विष्णु है, मनुष्य में ही शिव है। तो वो बहुत आज जो सुंदर। व्याख्या आज आपने की है, तो वो बड़ी जी, ही अनुग्रहित करने वाली है। और आज जी, का ध्यान भी बहुत सुंदर था, बड़ा ही अनुपम था। तो बहुत बहुत जी, शुक्रिया, प्रणाम। जी, जी, बहुत सुंदर। तो देखो, देवता मनुष्य का जीवन पाने के लिए क्यों तड़पते हैं? क्योंकि देवता पूर्ण नहीं है। वहां ये तीनों चीजें नहीं है, क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव और प्रिजर्वर, है नहीं। उनके पास लिमिट एक चीज है, वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसीलिए असुर उनसे छीन ले जाते हैं। वो बनाते हैं और असुर हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, वो उनसे ले चले जाते हैं। तो हमेशा देखो वो लड़ते रहते हैं।
भगवान इंद्र के पास सारी चीजें हैं, चिंतामणि है, कल्पत्रु है ना, अक्षय पात्र है, अपार धन दौलत है, लेकिन हमेशा चोरी चले जाने का डर है। हमेशा कोई ना कोई असुर, कोई ना कोई ऋषि तपस्या करके उसके सिंहासन को हिलाने के खतरे पैदा करता रहता है। तो वो हमेशा तनाव में है, हमेशा रेस्टलेस है। तो वो जो मनुष्य को देखता है, किसी बुद्ध को, किसी ओशो को, किसी सदगुरु सिद्धार्थ होलिया को, तो उनको ईर्ष्या होती है, उनके अंदर इच्छा पैदा होती है कि फिर से पृथ्वी पे जाएं, है ना, और अपना ये जीवन की जो पूर्णता है, कहे कबीर, जैसे कबीर कह रहे हैं, ठोक के ताल ठोक के, कहे कबीर मैं पूरा पाया। जैसे अपने गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, बनाकर फकीरों का मैं वेश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखता हूं। ये तमाशा देखने का मजा लेने के लिए देवता भी फिर मनुष्य होने को तरसते हैं। उनके पास से इसलिए वो देते हैं, हम उनसे मांगते हैं, वो देते हैं, लेकिन वो जो देते हैं उसकी रक्षा वो नहीं कर पाते, प्रिजर्वेशन नहीं है वो। विष्णु, इसलिए उनको विष्णु के पास जाना पड़ता है, भगवान विष्णु के पास जाना पड़ता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, क्योंकि ये सत्संग का, कबीर साहब जब मरने लगे तो वो रोने लगे। तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप तो उम्र भर हमसे हमें कहते रहे कि जिस मरनी से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद, और अब अपनी मृत्यु आई तो रोने लगे। तो कबीर कहते हैं, भाई क्या करूं, रोनी आ रही है। क्यों रोनी आ रही है? क्योंकि ये जो सुख है यहाँ, ये इस समय सत्संग में गुरु के पास बैठकर, और ये कीर्तन और ये भजन और ये प्रश्नोत्तर, ये वैकुंठ में नहीं है। वो कह रहे हैं, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। इसीलिए रो रहा हूं, रोनी आ रही है। इसीलिए फिर बार बार वो आते हैं पृथ्वी पर, कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नानक बन के आते हैं, क्योंकि ये जीने का जो मजा है, होने का जो मजा है, ये वहां नहीं, होने का मजा नहीं है, लेकिन होने का मजा नहीं। जैसे हमें अब होने का मजा है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास एक गुरु है, संपूर्ण गुरु है, पूरे मुर्शिद हैं, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे पास मम्मी है, मैं स्वाद ले सकता हूँ। ये देवताओं को उपलब्ध नहीं है। देवता इसको एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये इंद्रियां नहीं है, ये मन नहीं है जो फिल्टर करता है। फिल्टर करने के लिए उनके पास मन नहीं है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मांगते हो प्रार्थना में बड़ी सोच समझ कर मांगना, क्योंकि उनको नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरु को पता है, गोविंद को पता है, देवताओं को नहीं पता। इसलिए जो मांगते हो वो बिना एडिट किए तुम्हें दे देते हैं, और फिर उसका नुकसान होता है तो फिर तुम किस्मत खराब कहते हो अपने आप को। तो देवता इसीलिए मनुष्य होने की कामना करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। खंडूजा जी से आज के सत्संग का समापन करेंगे। नाम स्वामी जी। जी प्रणाम। बहुत चैतन्य सुमिरन कर रहा हूँ। हाँ, जो आपने बताया वो इतना, मतलब जो आपने आज बताया बिल्कुल उसको अनुभव कर रहा हूँ कि परमात्मा मेरे से वक्त नहीं, वो वही है मेरे अंदर। सिर्फ हम जब थोड़ा सा होश खोते हैं, बेहोश होते हैं, तो हमें लगता है, अदरवाइज जागरूक होते हैं तो परमात्मा ही हम में है, हम ही से वो करवा रहा है। जैसे वो कबीर साहब ने कहा, इस मन को कोई खोजो भाई, है दुख मांगे सुख मांगे दुख आगे आए। मन है, मन ही हमारे पास विद्यमान है, इसी को मोड़ना है। बिल्कुल। और ना मतलब मैं अपने सौभाग्य पर, अपने संग पर, अपने सतगुरुओं पर, अपने आचार्यों पर अपार सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे को इतना प्यारा मैत्री संघ, अम्बाला मैत्री संघ मिला, जो हमें रोज, हर रोज आप आचार्य और पूरे आचार्यों की टीम, पूरा संघ
अम्बाला मैत्री संघ, ओशो मैत्री संघ, सतगुरु, इतने विराट तुम्हारे पिछले जन्म के बहुत अच्छे भाग्य थे कि हमें इतने प्यारे मुर्शिद मिले, इतने प्यारे आचार्य मिले, इतने प्यारा संघ मिला, जिनकी वजह से चलिए, आपका नेटवर्क गड़बड़ हो गया, तो आज हम यही, हाँ आपका नेटवर्क इशू है आज के और हाँ हाँ फिर रह गए। ठीक है, सी यू ऑन थर्सडे at 4:30 again. Thank you very much. विद्या रानी अब आई है, चलिए, थैंक यू।